इस वीडियो में हम मार्केट सेगमेंटेशन की बात करेंगे और उसके बाद उसकी स्ट्रेटेजीज भी इन डिटेल डिस्कस करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो वो भी देख लीजिए फॉर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। हाँ, तो अभी सेगमेंटेशन का मतलब क्या है? अभी सेगमेंटेशन मतलब किसी भी बड़े टास्क को हम छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसको इजीली कंट्रोल कर सके, वो होता है सेगमेंटेशन। तो अभी मार्केट सेगमेंटेशन क्या चीज है? मार्केट सेगमेंटेशन मतलब मार्केट को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और ज़रूरतों के हिसाब से, जिससे जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो हर एक सेगमेंट के हिसाब से हम अलग से डिज़ाइन कर सके। तो अभी हम बात करेंगे कि व्हाट आर द बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन करने के बेस फैक्टर्स कौन से हैं? पहले आएगा वाई, क्यों कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। उसके लिए आपको उनकी ज़रूरतें, उनकी प्रतिक्रियाएं और उनकी चाहत जानना बहुत ज़रूरी है। अब है व्हाट हैव द कस्टमर्स डन। अब इसमें मेनली आएगा RFM, डिसेंसी, फ्रीक्वेंसी एंड मॉनिटरी वैल्यू ऑफ द परचेज। अब इस अप्रोच को जनरली डेटाबेस मार्केटिंग में यूज किया जाता है, जो अपने कस्टमर्स के ट्रांजैक्शन डेटा को रेगुलरली ट्रैक और मॉनिटर करते हैं। अब आएगा हु आर द कस्टमर्स। अभी इसमें इंफॉर्मेशन सच एज एज, एजुकेशन, इनकम, फैमिली साइज, इन सब चीज़ों से सेगमेंटेशन और ज़्यादा इजी और एक्शनेबल हो जाता है। उदाहरण के लिए जिनकी फैमिली इनकम कम है वो ऐसी ब्रांड्स की तलाश करेंगे जो ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव हो और जो ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करती हो उन लोगों की कंपैरिजन में जिनकी फैमिली इनकम ज़्यादा है। तो इसको और आसानी से समझने के लिए हम एक उदाहरण देखेंगे सिंगापुर एयरलाइंस का। अभी ये कैसे इम्प्लीमेंट करता है? थ्रू 4 डिस्टिंक्ट सब्सिडरीज। अभी 4 डिस्टिंक्ट सब्सिडरीज का क्या काम? अभी जैसे आप देख सकते हैं, अगर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अगर इनके पास प्रीमियम सर्विस है, ज़्यादा बजट वाली सर्विस है, तो इनके पास लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ऐसी भी सर्विस है जो कम पैसों में, कम बजट में वही काम करती है। ये ऐसे लोगों के लिए है कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते प्रीमियम सर्विस, तो उनको बजट सर्विस भी प्रोवाइड कर दी। अभी वैसा ही है मीडियम डिस्टेंसेस के लिए, उसमें भी प्रीमियम और बजट पार्ट्स अवेलेबल है। अभी पहला तरीका है जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। जियोग्राफिक सेगमेंटेशन मतलब मार्केट को डिफरेंट जियोग्राफिकल यूनिट्स में डिवाइड करना, जैसे कि रीजन, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटीज और यहाँ तक के एरियाज में भी आप डिवाइड कर सकते हैं। अभी इससे क्या होगा? तो अभी इसमें कंपनी कैन ऑपरेट इन वन और अ फ्यू एरियाज ऑफ इट्स चॉइस। अभी कंपनी अपने चुनिंदा एरियाज में काम कर पाएंगी या फिर सब जगह अगर काम कर रही है तो अपने स्पेसिफिक एरियाज में स्पेशल अटेंशन दे पाएगी। अभी इसके लिए सबसे पहले 4 बेसिक क्वेश्चंस आपको एड्रेस करने रहेंगे। द मीन्स एंड द एबिलिटी टू परचेज और कंज्यूम। कौन से एरिया में लोगों की ये एबिलिटी है कि आपका प्रोडक्ट वो परचेज कर सके। कंजम्पशन पैटर्न्स, एक्सपोजर टू मास मीडिया एंड अवेयरनेस लेवल। कहाँ पे लोग ज़्यादा अवेयर है आपके प्रोडक्ट को लेके, या फिर कहाँ पे एक्सटेंट ऑफ मार्केटिंग सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, कहाँ पे आप अपना सपोर्ट स्टाफ रख सकते हैं, कौन से एक्सटेंट तक। कंजम्पशन पैटर्न्स, कहाँ तक लोग आपका प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में। तो अब हम बात करेंगे दूसरे तरीके की, जो है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। अभी इसमें मार्केट को ऐसे ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है जो स्पेसिफिक वेरिएबल्स, जो फिक्स्ड वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि एज, जेंडर, फैमिली साइज एक्सेट्रा, उस हिसाब से इंडिविजुअल्स को वो लोग ऐसे क्लासिफाई करके फिर टारगेटेड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी किया जाता है। अभी जैसे कि कुछ कंपनीज ऐसी होंगी कि जो सिर्फ उन फैमिलीज को टारगेट करेगी जिनके घर में कोई छोटा चाइल्ड है, या फिर कोई ऐसी कंपनी भी हो सकती है जो ऐसे फैमिली को टारगेट करेगी जिनकी हाउस होल्ड इनकम, जिनकी एनुअल हाउस होल्ड इनकम कुछ स्पेसिफिक अमाउंट से ज़्यादा या फिर कम हो सकती है, या फिर ऐसे लोग जो स्पेसिफिक रिलीजन के हो या स्पेसिफिक नेशनैलिटी के हो, उस हिसाब से उनको सेगमेंटेशन किया जाता है, जिसको बोलते हैं डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। तो अब आ गए हैं हम सबसे कॉम्प्लिकेटेड चॉइस की तरफ, जो है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन क्या है? जो बायर्स को
उनके सोशल क्लास, लाइफस्टाइल और उनकी क्या पर्सनालिटी है उस पे डिवाइड किया जाता है। अभी जैसे कि आप देखेंगे कि सर्टेन लग्जरी ब्रांड्स जो है वो अपना एडवर्टाइजिंग उसी तरह करती है जैसे कि दे आर टारगेटिंग द टॉप 1 रिचेस्ट पीपल ऑफ द सोसाइटी। तो वो उनका है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, उनका जो सोशल क्लास है, व्हाट इज देयर लाइफस्टाइल, व्हाट हाउ मच दे कैन स्पेंड ऑन देयर लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस, और उनकी पर्सनालिटी क्या है कि वो कौन सी चीज में मैक्सिमम एक्सपेंस करते हैं, उस हिसाब से उनको डिवाइड और क्लासिफाई किया जाता है, जिसको हम कहते हैं साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। ना behavioral segmentation, it includes the most two important things: occasional segmentation and benefit segmentation. Now occasional segmentation means dividing the market into segments according to the occasions where the buyer get the idea to buy or they actually make their purchase. अब आता है बेनिफिट सेगमेंटेशन। बेनिफिट सेगमेंटेशन मींस डिवाइडिंग द मार्केट इनटू सेगमेंट्स अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट बेनिफिट्स दैट द कंज्यूमर इज एक्चुअली सीकिंग फ्रॉम द प्रोडक्ट। तो अभी यहाँ पे मैंने कुछ मेथड्स डिस्कस की हुई है जो अगर आप खुद एक स्टार्टअप या फिर आप किसी कंपनी में बिजनेस डेवलपमेंट या फिर सेल्स टीम में जॉब कर रहे हो तभी आपको काम आएगा। तो जस्ट हैव अ लुक। तो अभी तक हमने जो भी सेगमेंटेशन किया, हमने क्लासिफिकेशन किया, उसको यूजफुल होने के लिए ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ज़रूरी है। सबसे पहला है मेजरेबल, उसके बाद एक्सेसिबल, सब्सटेंशियल, डिफरेंशिएबल एंड एक्शनेबल। तो इसी तरह के और मार्केटिंग वीडियोस, बिजनेस वीडियोस या स्टॉक मार्केट रिलेटेड एडवाइस और कंसल्टिंग के लिए मुझे कृपया कमेंट सेक्शन में बताएं, और यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई ईमेल और इंस्टाग्राम।